हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह से। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज थी जी हमारे घर ग्रैंड इफ्तार दावत, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने मेन्यू डिसाइड किया क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम मेन्यू में क्या रखें। तो हम दावत में सिर्फ इफ्तार नहीं बल्कि डिनर भी रखते हैं। एंड ये है कि इफ्तार के साथ साथ हमें डिनर की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो हमने जो है वो सोचा कि जल्दी से हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो बस सुबह जल्दी हम लोग उठ गए थे, मामा और मैं जल्दी उठ गए और हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज टोटल इफ्तार आइटम्स में हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। तो आज हम इफ्तार आइटम्स में जो है वो रखेंगे ब्रेड रोल्स, साथ मैक्रोनी, और हर किसी की ही फेवरेट भी होती है क्योंकि मैक्रोनी, तो मैंने कहा कि चलो मैक्रोनी एक रख लेते हैं इफ्तार के अंदर। साथ साथ जो है समोसे रोल तो कंपलसरी होते हैं और पकौड़े वगैरह तो कंपलसरी होते हैं। और बाकी ये कि फ्रूट चाट बना लेंगे। फ्रोजन कर आइटम्स रखे हुए ना सारे, समोसे रोल, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये सब तो जो है वो तल ही लिए जाएंगे, फ्राई कर ही लूंगी। साथ साथ ये है कि चीज बॉल्स बनाए थे जो कि बहुत अमेजिंग बने। और जहाँ तक बात कर ली जाए ड्रिंक्स की, तो ड्रिंक्स में जो है वो हमने 2 ड्रिंक्स बनाई थी। एक तो टैंग बनाया था जो कि सबका ही फेवरेट होता है ऑलमोस्ट, और साथ साथ जो है वो हमने एक बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाई थी जिसका नाम है जी स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि उसका मौसम भी आया हुआ है स्ट्रॉबेरी का। तो जो है वो हमने सोचा कि चलो स्ट्रॉबेरी शेक बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैक्रोनीस बॉईल करने रख दी थी और साथ साथ फिर मैंने जो है वो जल्दी से ब्रेड रोल का मसाला बनाया और ब्रेड रोल जो है वो बनाने लग गई क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर था। तो इसमें मामा ने मुझे शिमला मिर्च जल्दी से काट कर दिया, फिर मैंने तैयार किए मसाला, फिर ब्रेड रोल तैयार किए। उसके बाद आ गई थी मैक्रोनी की बात, क्योंकि जितनी देर में मैंने और मामा ने मिलकर ब्रेड रोल तैयार किए और सारे जो है ना वो बना दिए, तो जब तक जो है वो मैक्रोनी सारी बॉयल हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैक्रोनी ही सबसे पहली जो है ना वो मैं डिश बनाकर तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। अच्छा, दावत तो हम कब से करना चाह रहे थे मगर टली जा रही थी क्योंकि जो है ना वो ऐसा होता है ना कि बस किसी ना किसी वजह से टली रही होती है, कभी सामान कंप्लीट नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज 20 रोजे को हमने दावत की थी और आगे क्योंकि तीसरा अशरा स्टार्ट हो रहा है और ताखरातें स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये अशरा तो बहुत ही ज्यादा मैं कहती हूँ कि अहम होता है। तो इसीलिए हमने भी जो है ना हमारी पेंडिंग दावत जो पड़ी थी ना कब से, वो हमने सोचा कि चलो आज कर ही लेते हैं ताकि दूसरे अशरे के अंदर ही अंदर हमारी हो जाए, क्योंकि तीसरा अशरा जो आगे बहुत ज्यादा मसरूफियत में गुजरता है। बाकी एक और दावत जो है वो अभी पेंडिंग है, तो वो भी अभी इंशाल्लाह तीसरे अशरे के शुरू में ही जो है वो हम कर देंगे। तो मैक्रोनी बनाने के बाद जो है वो मामा यहाँ पर जो है ना वो बना रही थी जी स्ट्रॉबेरी शेक जल्दी से, क्योंकि ड्रिंक वगैरह ना जो है वो जल्दी से तैयार कर जो है फ्रिज वगैरह में रख देते हैं ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, और क्योंकि अच्छी लगती है ठंडी पीना। तो जब ये स्ट्रॉबेरीज धुल रही थी ना तो लिटरली मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, और दिल चाह रहा था कि बस इनको ऐसे ही खा लूं क्योंकि इतनी फ्रेश लगती है ना ये देखने में वैसे भी, और थी भी ये बहुत फ्रेश क्योंकि मामा ने उसी वक्त बिल्कुल फ्रेश मंगाई थी। तो ये बहुत ही कोई खूबसूरत लग रही थी देखने में और दिल चाह रहा था कि बस ऐसे ही खा लो, मगर फिर ये कि क्योंकि रोजा था तो ऐसे तो नहीं करना था ऑब्वियसली। और बाकी ये कि फिर हमने जो है उसको पीस करना, इसका जो है शेक बनाया और बहुत ज्यादा ना देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि बस फौरन पी लूं, मगर खैर वेट करना था, जाहिर सी बात है। फिर मामा ने यहाँ पर जल्दी जल्दी से चना चाट रेडी कर दी और उसके बाद जो है ना बस आधा घंटा रह गया था रोजा खुलने में। और ये जो टाइम होता है ना बिल्कुल भागम दौड़ी वाला होता है, मतलब यार इसमें ये कि सारा जो है ना फ्राइड करने होते हैं, हमें सारे आइटम फ्राई करने होते हैं, क्योंकि एंड पर ही हमने जो है ना फ्राई आइटम्स छोड़े होते हैं कि बस एंड में ही हम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो फिर जो है ना ठंडे हो जाते हैं तो वो मजा नहीं आ रहा होता है इतना। तो एंड में ये काम करना था और बस जल्दी जल्दी ना हमने समोसे किए, रोल किए, फ्रेंच फ्राइज किए, ब्रेड रोल किए, सारी चीजें जल्दी जल्दी हम जो है वो फ्राई कर रहे थे। और इस वक्त पर बहुत कम टाइम होता है रोजे में, मतलब आधा घंटा होता है ना तब ये चीजें स्टार्ट होती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा ना हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं सारा काम। तो बस मेहमान भी आने वाले थे तो बस यही था कि ये चीज सेट है, वो चीज सेट है, सारी प्लेट्स वगैरह टेबल पर रख दी, टेबल पर सारी चीजें वगैरह हमने लाकर रख दी कि नहीं। तो बस यहाँ पर हमने इफ्तार टेबल लगाना शुरू कर दी थी और इतनी देर में मेहमान भी आ गए थे और फिर हमने सबने मिलकर साथ रोजा खोला, बहुत मजा आया। और फिर रोजे के बाद जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो सारी टेबल समेटी, सब कुछ किया और फिर मामा जो है वो किचन में जो है ना दोबारा थोड़ी देर के बाद बातें वगैरह करने के बाद जो है वो हम लोग आ गए थे किचन के अंदर दोबारा से, क्योंकि जो है वो खाने की तैयारी करनी थी। तो खाने में जो है वो मामा ने आज बिरयानी बनाई और बहुत ही अमेजिंग मजेदार थी ये, और जल्दी जल्दी से बस बनाई। तो ये कि तरावी पढ़कर जो है ना वो जब सब आए ना तो उसके बाद जो है वो खाना लगा था, तो देर में लगा था मगर प्रेपरेशन तो जल्दी करनी थी ताकि बनकर तैयार तो होना उस वक्त। तो ये कि बस हम लोग यहाँ पर किचन में आ गए और जल्दी जल्दी से ना बना ली। तो पूरी
पूरी रेसिपी तो घर मैंने इसकी शूट नहीं की क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। मगर आप लोगों को अगर इस बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो फिर मैंने खाने के लिए भी टेबल लगाना शुरू कर दी। सैलेड कट करके वो भी रख दिया, प्लेट्स रख दी, ग्लास रख दिए, स्पून रख दिया और फुल डिनर टेबल लगा दी मैंने। फिर मामा ने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी निकाली और हम सब ने मिलकर खाई। जेन्युइन ये बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत मजे की लगी थी। खैर आज की पूरी इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी हुई, बट मामा और मैं बहुत ज्यादा थक गए थे। तो आप लोगों को आज का मेरा ग्रैंड इफ्तार पार्टी व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर नए आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।